आज हम एक ऐसे आने वाले खतरे पर बात कर रहे हैं जो सब कुछ बदल सकता है, लेकिन इसकी गंभीरता को पूरी तरह से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे इतिहास में झांकना होगा। सोचिए, साल था 1877। एक ऐसी झुलसा देने वाली गर्मी पड़ी जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। और दिलचस्प बात यह है कि इस तबाही की जड़ें हजारों किलोमीटर दूर कहीं और थीं। ये कोई मामूली घटना नहीं थी, नहीं, इसे कहते हैं सुपर एल नीनो। इसने एक ही समय में दुनिया के अलग अलग महाद्वीपों पर अकाल की स्थिति पैदा कर दी और हमारे आधुनिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक लिख दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये एल नीनो है क्या, और इसमें ऐसी क्या बात है कि ये हमारे पूरे ग्रह के मौसम को कंट्रोल करने की ताकत रखता है। अगर बहुत ही आसान भाषा में समझें तो होता यह है कि प्रशांत महासागर का एक बहुत बड़ा हिस्सा असामान्य रूप से गर्म हो जाता है और ये इतनी ज्यादा गर्मी छोड़ता है कि दुनिया भर की हवा, बारिश और मौसम का पूरा पैटर्न ही बदल जाता है। सब कुछ अस्त व्यस्त। अच्छा, अब ये काम कैसे करता है वो समझिए। देखिए, नॉर्मल हालत में क्या होता है, तेज हवाएं गर्म पानी को पश्चिम की तरफ, मतलब एशिया और ऑस्ट्रेलिया की ओर धकेलती हैं। लेकिन एल नीनो के दौरान ये हवाएं या तो कमजोर पड़ जाती हैं या फिर उल्टी बहने लगती हैं। नतीजा, वो जो गर्म पानी का जमावड़ा है वो वहीं का वहीं बना रहता है और पूरी दुनिया का बारिश का पैटर्न गड़बड़ा जाता है, कहीं सूखा तो कहीं बाढ़। चलिए अब आते हैं आज के दौर में और बात करते हैं 2026 के उस पूर्वानुमान की जो हमें एक बहुत बड़ी चेतावनी दे रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये पिछली किसी भी घटना से कई ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। यह सबसे बड़ी चिंता की बात है इसकी टाइमिंग। 61% संभावना है कि ये ठीक मई से जुलाई 2026 के बीच बनेगा और ये वो वक्त है जब भारत में मॉनसून अपने चरम पर होता है। मतलब ये ठीक उस वक्त हमारे सिस्टम पर चोट करेगा जब हमारी खेती किसानी सबसे ज्यादा बारिश पर निर्भर होती है। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, ये एल नीनो कोई अलग थलग घटना नहीं है। मामला कुछ ऐसा है जैसे एक पहले से ही गर्म कमरे में किसी ने हीटर चालू कर दिया हो। ये स्थिति को बस और भी ज्यादा खराब कर रहा है। तो वो पहले से गर्म कमरा क्या है? वो है हमारा ग्रह, जो पहले ही प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म हो चुका है। और अब इस गर्म कमरे में वो हीटर भी जोड़ दीजिए, यानी 2026 के सुपर एल नीनो से आने वाली लगभग 1.5 डिग्री की अतिरिक्त गर्मी। तो कुल मिलाकर क्या हुआ? तापमान में लगभग 2.9 मतलब करीब 3 डिग्री की बढ़ोतरी। ये एक ऐसा आंकड़ा है जिसका सामना हमारी सभ्यता ने अपने पूरे लिखित इतिहास में कभी नहीं किया है। अब देखते हैं कि ये सब आंकड़े असल में लाखों लोगों की जिंदगी और उनकी रोजी रोटी के लिए कैसे एक सीधा खतरा बन जाते हैं। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। देखिए, सबसे बड़ा खतरा दिन की तपती गर्मी नहीं है। असली खतरा है रात का बढ़ा हुआ तापमान, जब हमारे शरीर को दिन भर की गर्मी से उभरने का मौका ही नहीं मिलता। शरीर ठंडा नहीं हो पाता और इससे हीट स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। आंकड़े तो यही बताते हैं कि हम पहले से ही एक बड़े संकट से जूझ रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारत में हर साल भीषण गर्मी की वजह से करीब 1.5 लाख मौतें होती हैं। मतलब दुनिया में गर्मी से होने वाली हर 5 में से 1 मौत भारत में होती है। इंसानी जान की ये जो चौंकाने वाली कीमत है, ये हमें सीधे नीति और आधिकारिक मान्यता के एक बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। एक बड़ी समस्या ये है कि गर्मी से होने वाली मौतों की सही गिनती ही नहीं हो रही है। आप देखिए, हमारी अपनी सरकारी एजेंसियों के आंकड़े ही मेल नहीं खाते। एनसीआरबी कुछ कहता है, आईएमडी कुछ और। ऐसा इसलिए है क्योंकि अक्सर डेथ सर्टिफिकेट पर मौत का असली कारण यानी हीट स्ट्रोक लिखा ही नहीं जाता। और ये बात तो और भी हैरान करने वाली है। हमारी जो राष्ट्रीय आपदाओं की आधिकारिक सूची है उसमें कोल्ड वेव यानी शीतलहर तो शामिल है, लेकिन हीट वेव यानी लू या भीषण गर्मी शामिल ही नहीं है। और देखिए, ये कोई भूल या चूक नहीं है, ये एक घोषित नीति है। 25 जुलाई 2024 को सरकार ने संसद में साफ कहा कि हीट वेव को अधिसूचित आपदा की लिस्ट में शामिल करने की उनकी कोई योजना नहीं है, जबकि खतरा हमारे सिर पर खड़ा है। तो सवाल उठता है कि हमारी आपदा तैयारी के इस पूरे फ्रेमवर्क में आखिर ये इतनी बड़ी कमी क्यों है? क्यों ये हिचकिचाहट है? वजह
वित्तीय है, सीधा सीधा मामला पैसे का है। अगर हीट वेव को एक आपदा घोषित कर दिया जाता है तो नियम के मुताबिक हर पुष्टि की गई मौत पर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से 4 लाख रुपए का मुआवजा देना अनिवार्य हो जाएगा। और ऐसा लगता है कि सरकार ये खर्च उठाने को तैयार नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते। अच्छी बात यह है कि हमारे पास आज भी कई प्रभावी और अक्सर बहुत ही सरल समाधान मौजूद हैं। अक्सर हमें बताया जाता है कि जंगल काटने की भरपाई नए पेड़ लगाकर की जा रही है, लेकिन ये आंकड़े एक बिल्कुल अलग और चिंताजनक कहानी बताते हैं। सच्चाई ये है कि हम हर 1 वर्ग किलोमीटर नए पेड़ों के बदले 18 वर्ग किलोमीटर पुराने स्थापित जंगल खो रहे हैं। और इस नुकसान की कीमत क्या है वो यहाँ देखिए। एक अकेला पूरी तरह से विकसित पेड़ अपने आसपास के तापमान को पैदल चलने वालों के स्तर पर 12 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर सकता है। सोचिए 12 डिग्री। तो जरा सोचिए 2026 में पैदा होने वाले बच्चे के लिए एक सामान्य गर्मी का मतलब भी क्या होगा। आज हम जो भी फैसले लेंगे वही उनकी हकीकत तय करेंगे। इसलिए इस संकट की गंभीरता को समझते हुए हमें तुरंत और पूरी ताकत से कार्यवाही करनी होगी।